नमस्कार, मैं रोहित अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं आर्यवर्त टुडे के साथ। आज हमारे साथ जुड़े हैं गौ रक्षक दल के कार्यकर्ता और उनसे बातचीत करेंगे कि गौ रक्षक के लिए किस तरह से ये प्रयास किए जा रहे हैं। और आपको एक और बात बता दें, आपने अभी तक फागुन और सावन माह के अंदर ही कावड़ लाते हुए सुना होगा, परंतु इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर हरिद्वार से कावड़ लेकर आई जा रही है गौ रक्षा के लिए। इनसे इस मामले में पूरी बातचीत करते हैं कि आखिर क्यों गौ रक्षा के लिए इतनी दूर से हरिद्वार से ठंड के अंदर जहां पर बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है रात के समय, और अब ये वहां से कावड़ लेकर आई जा रही है। इनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं गौ रक्षा दल के कार्यकर्ता। और सावन के माह में ही शिवरात्रि पर कावड़ लाते हुए देखा था और सुना था, ऐसा क्या विचार में इस कड़कड़ाती ठंड में जहां बाहर ठंड से निकलना बड़ा मुश्किल होता है और वहां आज हरिद्वार से कावड़ लाई जा रही है? ये हमारा भाई है रणवीर हिंदू, तो उसके मन में विचार आया कि मैं एक गौरक्षा को मतलब गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए उसने मेहन काफ़ी टाइम से काम कर रहा है वो गौरक्षा के लिए। तो उसको ये लगा कि भाई मुझे कावड़ लेके आनी चाहिए ताकि लोगों में जागरूकता है, पूरी जगह संदेश जाए। तो वो यहाँ से 13 तारीख को गए थे और वहाँ से वापसी में पैदल कावड़ लेके और उसका 31 लीटर एक जल लेके यहाँ पर आ रहे हैं, जिसका 5 तारीख पे जलाभिषेक किया जाएगा अपने त्रिवेणी पड़ाव चौक में जो है ना, उसको शुद्धिकरण किया जाएगा। ऐसे इस पर्पज़ से लेके आ रहे हैं और वो बड़ी हिम्मत से काम कर रहा है। 6 लड़के गए हैं वो लोग, उनके यार दोस्त टोटल, और रणवीर पैदल लेके आ रहा है। तो एक तो ये संदेश था, दूसरा हिंदुत्व का है, अखंड भारत का। एक तो ये भी उसका एक संदेश है कि भाई अखंड भारत बनना चाहिए हमारा। जब 80% हिंदू हैं हम, जब 47 में देश आज़ाद हुआ था यही किया था कि भाई पाकिस्तान वहाँ चला गया। और यहाँ पर आज भी ये हालत है कि जिन मुसलमानों का जन्म यहाँ पर हुआ है, उनको ऐसी मदरसा शिक्षा दी गई है कि वो आज भी पाकिस्तान का अगर कुछ होता है तो झंडा लगाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान जीतता है तो उनको खुशी होती है, इंडिया को हराने के चक्कर में रहते हैं भारत को। तो ये सोच बदलनी चाहिए। दूसरा, जो हम ये नहीं कहते कि मुसलमान के हम विरोधी हैं, लेकिन जो इस देश की धारा में रहेगा वही इस देश में रहे। ये नहीं कि आप खा और पहन और जन्म ही आपका यहीं का है और अब गीत वहाँ दुश्मनों गा रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे वो कोई भी हो। और दूसरा एक और संदेश है कि सरकार को, जो ना तो कोई चर्च इनके अधीन है, ना कोई मदरसे हैं, ना कोई मुस्लिम, कोई किसी धर्म का नहीं है, एक सिर्फ मंदिरों से टैक्स लिया जा रहा है और मंदिरों को सरकार ने अपने अधीन किया हुआ है। वो बिल्कुल गलत है। सनातन बोर्ड बने या उनका जो टैक्स वैक्स है बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। ये तो सरासर अन्याय है हिंदुओं के साथ। एक मतलब बाबर टाइप का जो है ना हुक्म लगा हुआ है, उसी को हम कंटिन्यू करे जा रहे हैं। तो ये संदेशों के साथ जो है ना हम बता। और दूसरा, 5 तारीख की डेट पे सभी से निवेदन है कि मैक्सिमम संख्या में वहाँ पहुँचे पड़ाव बाज़ार में, पड़ाव चौक पे, जहाँ पर ये रणवीर भाई अपना आएगा। और माता सावित्री जिंदल भी उस दिन उनको करेगी, आशीर्वाद देंगी वहाँ पर, और कार्यक्रम की अध्यक्षता भी करेंगी। तो क्या कहना चाहेंगे कृष्ण भाई साहब कि इतने सालों से आप गौ रक्षा के लिए कार्य करते आ रहे हैं और एकदम से ही ये सब टर्निंग पॉइंट कि वहाँ से जल लेकर आना और फिर यहाँ पर आकर जल चढ़ाना? देखिए, कोई भी कार्य किया जाता है उसके पीछे कोई ना कोई घटनाक्रम और प्रेरणा होती है। इसके पीछे का जो घटनाक्रम है वो आपने पीछे देखा भी होगा कि त्रिवेणी के ऊपर किसी ने गौवंश का कोई सिर रख दिया था। उसके बाद काफ़ी हंगामा हिसार में भी हुआ था और सभी जो गौ भगत थे और हिंदू समाज था उनकी भावनाएं आहत हुई थी। दूसरा घटनाक्रम था, आपने देखा मोनू मानेसर और कितने गौ रक्षक हैं जो आज जेल में अंदर हैं, उनकी जमानत नहीं हो पाई। और एक मामन खान जैसा व्यक्ति जिन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो हम मेवात से हिंदुओं को विहीन कर देंगे। तो ये 2 घटनाक्रम ऐसे थे जिसकी ठेस पूरे हिंदू समाज को भी थी। और तीसरा था कि भारत जो हिंदुओं का देश है, लेकिन यहाँ पे हिंदू ही प्रताड़ित है। इन तीनों घटनाओं का जब हम चर्चा करते थे तो वहाँ वो साथी रणवीर भी बैठता था, उसने सुना तो उसको भी इस बात का एहसास हुआ कि इसके विषय में कुछ ना कुछ करना चाहिए। जब ये पीड़ा उन्होंने हम सबको बताई तो मैंने बताया घटनाक्रम और प्रेरणा। घटनाक्रम ये हुई, प्रेरणा भाई साहब से मिली कि इन्होंने उनका उत्साहवर्धन किया और कावड़ के लिए उनको प्रेरित किया। तो उसने भी इस बात को ठान करके 31 लीटर जल ले करके वो हरिद्वार से हिसार अपने त्रिवेणी जहाँ पर वो घटनाक्रम हुआ
था वो वहाँ पे आ रहा है। और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले, गौ माता की सार संभाल हो, जो ये दर दर भटक रही है, बेकदरी हो रही है, ये न हो। इसके लिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, और जो गौ रक्षक जेलों के अंदर है, जिनको जमानत नहीं मिल पा रही है, उन सब के लिए वो यह यात्रा कर रहा है। तो 5 तारीख को जल लेकर के यहाँ त्रिवेणी में पहुँचेगा, जहाँ पर विधिवत उसका त्रिवेणी का शुद्धिकरण और कार्यक्रम रहेगा। तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी और जितने गौ रक्षक हैं उनको भी मैं ये आह्वान और निवेदन करना चाहूँगा कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 5 जनवरी के दिन उस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। दिन के लगभग 11-12 बजे के आसपास वो कार्यक्रम रहेगा। कहीं ना कहीं देखा गया है कि हरिद्वार से खाली रणबीर जी नहीं बल्कि उज्जैन से भी लोग वहां पर गौरक्षक दल के आए हुए हैं कि उज्जैन तक, हरिद्वार से उज्जैन तक गंगा जल लेकर जा रहे हैं। जी, पानीपत का हमारा एक और गौरक्षक साथी है, कमल आर्य है, वो भी हरिद्वार से उज्जैन तक गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा, क्योंकि कहा ना गौ विश्व मातरम, गाय विश्व की माता है और गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास है। अगर गाय की सार संभाल होगी तभी सनातन की भी रक्षा होगी, हिंदू समाज की भी रक्षा होगी। गाय एकमात्र ऐसा साधन है जिसके कारण पूरा हिंदू समाज एकत्रित हो सकता है, एक ध्वज के नीचे आ सकता है। इसलिए गाय माता की सार संभाल करना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है। और गाय माता की रक्षा के लिए ही कितने गौरक्षक जैसे मोनू मानेसर और साथी हैं वो जेल में है, लेकिन उस चीज़ की हमें कोई परवाह नहीं कि हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन गौ माता की रक्षा हो, इसके लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। और उसके लिए कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, हम वहाँ तक जाएंगे।